हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरा फिर से एक नई वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में बायोलॉजी क्लास 10th का वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बायोलॉजी का जो आज के इस चैप्टर का नाम है 8 चैप्टर और जीव विज्ञान का है। जीव जनन कैसे करते हैं, नियंत्रण एवं समन्वय के बाद जीव जनन कैसे करते हैं। तो आइए मेरे वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक स्टेप बाय स्टेप याद करें और देखें बिना स्क्रिप्ट किए हुए, तभी आप लोग समझ पाएंगे और याद कर पाएंगे। वीवीआई क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव है 2025 के लिए, एनी टाइम रेडी है। आप यहाँ से वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन याद कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ कि आप लोग वीडियो अच्छी तरह से देखेंगे और मेरे चैनल पर नए नए हो तो लाइक कमेंट एंड शेयर कर ले और सब्सक्राइब भी कर ले, ताकि फर्स्ट नोटिफिकेशन आपके फ़ोन पे गिरे और फर्स्ट वन में आप चेक कर पाएंगे। धन्यवाद। चलते हैं अब आपको चैप्टर की तरफ। तो पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन होता है, ये 2016 में पूछा गया था प्रश्न। आपका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर नंबर हो जाएगा बी, फूलों के द्वारा होता है। चलिए इसका आंसर नंबर हो गया बी। चलिए नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। मानव मादा के जनन तंत्र का भाग नहीं है, ये कितने बार पूछा गया था? 2016 में पूछा गया था, 18 में पूछा गया था और 21 में पूछा गया था। ये और भी है क्वेश्चन यहाँ से देख सकते हैं। और इसका आंसर नंबर हो जाएगा सी, शकवाहिका। इसका आंसर नंबर हो जाएगा सी, मानव मादा के जनन तंत्र का भाग नहीं है शकवाहिका। चलिए नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संलग्न को कहते हैं, क्या कहते हैं? नर और मादा युग्मक के संलग्न को क्या कहते हैं? तो इनमें से कोई किण्वन को भी नहीं कहते हैं और मोनापनों को भी नहीं कहते हैं और मधुमेह को भी नहीं कहते हैं, यानी इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। इसका आंसर नंबर राइट नंबर हो जाएगा डी। चलिए नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। मानव मादा के जनन तंत्र का भाग नहीं है, ये भी पूछा गया था, 3 बार पूछा गया क्वेश्चन है। वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इस बार भी पूछा जा सकता है 2025 में। तो आइए इसका आंसर नंबर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा शुकवाहिका। शुकवाहिका होगा लेकिन शकवाहिका बना दिया है, कोई बात नहीं, आप लोग यहाँ से याद कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट की तरफ। नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संलग्न को कहते हैं, 2015 में पूछा गया था। इस बार यह वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ये वाला याद कर लीजिएगा। नर युग्मक और मादा युग्मक संलग्न को क्या कहते हैं? तो आइए इसका आंसर नंबर हो जाएगा, चलिए सी, इसका आंसर नंबर हो जाएगा सी। चलिए नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। मधुमेह हो जाएगा इसका आंसर। फूलों पुष्पों में नर प्रजनन अंग होता है, कितने बार पूछा गया है? 13, 19 में 2 बार पूछा गया और 21 में भी पूछा गया फर्स्ट सेमेस्टर में। चलिए आइए नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। तो इसका आंसर नंबर इसका आंसर नंबर हो जाएगा, चलिए इसका आंसर नंबर हो जाएगा ए, पुंकेसर। चलिए इसका आंसर नंबर हो जाएगा ए। चलिए नेक्स्ट की तरफ चल। अलैंगिक जनन में किस प्रकार का कोशिका विभाजन होता है? चलिए आप लोग बता सकते हैं, इसका आंसर बताइए तो आप लोग। इसका आंसर नंबर हो जाएगा ए एवं बी, क्या बोलते हैं? इसका आंसर नंबर हो जाएगा डी एवं सी दोनों। चलिए इसका नंबर क्या होता है? ए वाला हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट की तरफ चलते हैं, बी एवं सी दोनों। चलिए अलैंगिक जनन में किस प्रकार का कोशिका विभाजन होता है? अलैंगिक जनन में किस प्रकार का कोशिका विभाजन होता है तो आप लोग बताइए। इसका आंसर नंबर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा समसूत्री कोशिका विभाजन होती है और समसूत्री कोशिका विभाजन दोनों सेम ही है, इसका मतलब दोनों सेम ही है। इसका आंसर हो जाएगा डी। चलिए नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। चलिए निम्नलिखित में से कौन से एक लैंगिक पादप का उदाहरण है? ये कितने बार पूछा गया है? ये भी देख लीजिए, वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 4 बार पूछा गया है, इसीलिए आप वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 2025 के लिए रेडी कर दिया गया है। तो आप लोग यहाँ से याद कर लीजिए और वीवीआई क्वेश्चन आप लोगों को बाद में नहीं मिल पाएगा, तो आप लोग यहाँ से याद कर लीजिए फर्स्ट नोटिफिकेशन में ही। चलिए इसका नंबर निम्नलिखित में से कौन सा एक लैंगिक पादप का उदाहरण है? देखो कौन हो जाएगा? पपीता एक लैंगिक पादप का उदाहरण है। चलिए नेक्स्ट की तरफ मुकुलन द्वारा प्रजनन किस में होता है? मुकुलन द्वारा प्रजनन किस में होता है आप लोग बताइए। यह भी और भी है क्वेश्चन 2014 में पूछा गया था, इस बार पूछा जा सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा मलेरिया, इसका आंसर नंबर हो जाएगा सी। चलिए नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। मानव मादा में अंडाणु निषेचन होता है, मानव मादा में अंडाणु निषेचन किस में होता है? तो 2013 में पूछा गया था, 19 में पूछा गया था और 21 में पूछा गया था। तो किस में होता है तो आप लोग बताइएगा यहाँ, आप लोग फैलोपियन नलिका में होता है। चलिए इसका आंसर हो जाएगा डी। चलिए नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। आइए तने अवस्थानिक कलियाँ पाई जाती है, किस में पाई जाती है आप लोग बताइए। इसका आंसर नंबर हो जाएगा डी। चलिए नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। तो आइए मुकुलन द्वारा लैंगिक जनन होता है, मुकुलन द्वारा लैंगिक जनन किस में होता है तो आप लोग बताइए। हाइड्रिला में होता है, इसका आंसर नंबर हो जाएगा ए। चलिए इसका यह भी पूछा गया था 2011 और 12 में पूछा गया था। यह और भी है क्वेश्चन यार 2025 में पूछ सकता है, क्योंकि आप लोग यहाँ इसको देख लीजिएगा बढ़िया से। चलिए परागन नलिका की बीजांड की ओर वृद्धि करना किस प्रकार के अनुवर्तन से संबंधित है? किस प्रकार के अनुवर्तन से संबंधित है आप लोग बताइए। तो क्या इसका हो जाएगा आप लोग प्रकाश अनुवर्तन या प्रोटोप्रिज्म, इसका आंसर नंबर हो जाएगा ए। चलिए नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। आइए भ्रूण को माँ के रुधिर से ही पोषण मिलता है, इसके लिए एक विशेष संरचना होती है जिसे कहते हैं, जिसे क्या कहते हैं तो आप लोग इसको आंसर बताइए। तो आप लोग चलिए इसका आंसर हो जाएगा, इसमें भी पाई जाती है अंडवाहिका में, अंडाशय में और प्लेसेंटा में, इनमें से यानी इनमें से सभी में पाया जाता है। इसका आंसर नंबर हो जाएगा डी। चलिए नेक्स्ट की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा पुनरुद्भवन का उदाहरण है? तो आप लोग बताइए इसका कौन होगा। तो इसका आंसर नंबर हो जाएगा निम्नलिखित में कौन सा पुनरुद्भवन का उदाहरण है? तो इसका हाइड्रा का है, इसका आंसर नंबर हो जाएगा ए। चलिए नेक्स्ट की तरफ चलिए। आइए शुक्रवाहिका को मोचन कहाँ होता है? शुक्रवाहिका मोचन कहाँ होता है आप लोग बताइए। तो शुक्रवाहिका में। चलिए इसका आंसर नंबर हो जाएगा बी। चलिए नेक्स्ट की तरफ चलते हैं, तब तक लिए आइए
और एक लिंगी पुष्प का उदाहरण होता है। एक लिंगी पुष्प का उदाहरण कौन है? तो एक लिंगी पुष्प का उदाहरण अभी अभी आप लोग पढ़े हैं, इस 2017 में पूछा गया था, इस बार भी पूछा सकता है। तो यह हो जाएगा पपीता, इसका आंसर नंबर हो जाएगा ए। चलिए नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। मानव जनन अंग किस किस अस आयु में परिपक्व एवं प्रक्रियाशील होता है? तो आप लोग 2017 में पूछा गया था क्वेश्चन है, तो अभी भी पूछा जा सकता है, तो आप लोग इसको भी थोड़ा देख लीजिएगा ध्यान से। चलिए इसका आंसर नंबर हो जाएगा 12, शुक्र भाई का 12 है। चलिए नेक्स्ट की तरफ, शुक्राणु का निर्माण होता है। शुक्राणु का निर्माण किसमें होता है आप लोग बताइए? तो आप लोग बताइए वृक्ष में होता है, जो शुक्राणु का जो नर युग्मक में पाया जाता है। चलिए एक लिंग गुणसूत्र का पूर्ण जोड़ा पाया जाता है, कितना होता है पूर्ण जोड़ा किसे पाया जाता है? तो क्या बोलते हैं, लिंग गुणसूत्र का पूर्ण जोड़ा किसे पाया जाता है? तो आप लोग बताइए। तो आप लोग स्त्री में गुण जोड़ा पाया जाता है, 44 को पाया जाता है। चलिए इसका आंसर नंबर हो जाएगा बी। चलिए नेक्स्ट की तरफ, हाइड्रा में प्रजनन की विधि निम्नलिखित में से कौन है? हाइड्रा में प्रजनन की विधि निम्नलिखित में से कौन है? मुकुलन है, इसका आंसर नंबर हो जाएगा सी। चलिए नेक्स्ट की तरफ, और आयुलसैक में प्रवेश के समय परागनली में कितने केंद्र पाए जाते हैं? तो आप लोग बताइए तो कितने केंद्र पाए जाते हैं? तो इसमें 2 केंद्र पाए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट की तरफ, निम्नलिखित में से कौन सा जीवाणु जनित रोग नहीं है? आप लोग इसका, यह 2019 से पूछा गया था, इस बार पूछा जा सकता है, या VVA क्वेश्चन है। और किसे पाया जाता है निम्नलिखित में से कौन सा जीवाणु जनित रोग नहीं है? तो कौन है? मस्सा नहीं है, मस्सा निम्नलिखित में से, इसका आंसर नंबर हो जाएगा सी। चलिए आइए, निम्नलिखित में कौन सा एक उभयलिंगी जंतु है? आप लोग ये भी 19 और 20 में पूछा गया था, 2025 में पूछा जा सकता है। तो आप लोग VVA क्वेश्चन याद कर लीजिएगा, और तभी आप लोग समझ पाएंगे, और क्या बोलते हैं, आप लोग यहाँ से VVA क्वेश्चन देख पाएंगे। निम्नलिखित में कौन सा उभयलिंगी जंतु है? तो आप लोग बताइए। तो केंचुआ जो उभयलिंगी जंतु है। चलिए आइए, अमीबा में अलैंगिक जनन किस विधि के द्वारा होता है? अमीबा में अलैंगिक जनन किस विधि के द्वारा होता है? तो आप लोग इसका आंसर बताइए। तो जीवाणु जनन के द्वारा होता है, इसका आंसर नंबर हो जाएगा सी। चलिए नेक्स्ट की तरफ, और पौधे में जनन अंग कहाँ पाए जाते हैं? पौधे में जनन अंग कहाँ पाए जाते हैं? आप लोग इसका आंसर बताइए। तो पौधों में जनन अंग जड़ में पाया जाता है, इसका आंसर नंबर हो जाएगा बी। चलिए नेक्स्ट की तरफ, और निम्नलिखित में से कि निम्नलिखित में किस में द्विखंडन नहीं होता है? निम्नलिखित में किस में द्विखंडन नहीं होता है? तो आप लोग बताइए। ईस्ट में द्विखंडन नहीं होता है, और अमीबा पैरामेसियम ऐसा में हो जाता है द्विखंडन, लेकिन ईस्ट में नहीं होता है। चलिए परागकण में निम्नलिखित में से किसके अंदर बनते हैं? परागकण के निम्नलिखित में किसके अंदर बनते हैं? तो आप लोग बताइए। परागकोश में परागकण बनते हैं, इसका आंसर नंबर हो जाएगा ए। चलिए आइए, और मानव भ्रूण का विकास होता है। मानव भ्रूण का विकास किसमें होता है? आप लोग बताइए। तो गर्भाशय में मानव भ्रूण का विकास होता है, इसका आंसर हो जाएगा बी। चलिए नेक्स्ट की तरफ, जो मानव मादा में पाया जाता है, निम्नलिखित में किस जनन में जनन के शरीर से कलिका निकलती है? तो आप लोग बताइए। तो किस प्रकार के जनन में जनक के शरीर से कलिका निकलती है? तो आप लोग बताइए। तो जनक के शरीर से कलिका निकलती है, मुकुलन में होता है, निकलता है, इसका आंसर हो जाएगा ए। चलिए आइए, स्त्री केसर से आधारीय भाग को कहते हैं। स्त्री केसर से आधारीय भाग को क्या कहते हैं? स्त्री केसर से तो अंडाशय कहते हैं, इसका आंसर नंबर हो जाएगा बी। आइए नेक्स्ट की तरफ, पुंकेसर के अग्रभाग को क्या कहते हैं? पुंकेसर के अग्रभाग को क्या कहते हैं? तो पराकोष कहते हैं, जो ऊपरी सतह पे पाया जाता है। चलिए आइए नेक्स्ट की तरफ, निषेधन की क्रिया किस जीव में मुख्यतः होती है? किस जीव में मुख्यतः होती है? तो पुष्पपादा एवं जंतुओं में होती है, पुष्पपादा एवं जंतुओं में होती है, इसका आंसर नंबर हो जाएगा सी। आइए नेक्स्ट की तरफ, निषेचन के फलस्वरूप अंडाशय की दीवारें बनती है। किस में बनती है दीवारें? तो फल में बनती है, अंडाशय की दीवार फल में बनती है, इसका आंसर हो जाएगा बी। चलिए आइए नेक्स्ट की तरफ, बीजांड की दीवारें मोटी होकर बनती है, कैसे बनती है? मोटी होकर, तो बीजावरण के द्वारा बनती है। चलिए इसका आंसर नंबर हो जाएगा डी। आइए निम्नलिखित में से कौन सा भाग केवल पुष्प जननांग में पाया जाता है? तो आप लोग इसका आंसर बताइए। तो या VVA क्वेश्चन है, शुक्र वाहिका में पाया जाता है, इसका आंसर नंबर हो जाएगा सी। आइए नेक्स्ट की तरफ, आइए 38 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा लैंगिक जनन संचारित रोग नहीं है? तो आप लोग इसका आंसर बताइए। तो टाइफाइड संचारित रोग नहीं है, इसका आंसर नंबर हो जाएगा डी। चलिए आइए नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। गुणसूत्र कहाँ पाए जाते हैं? यह बहुत इजी क्वेश्चन है, और यह हमेशा पूछा जाता है। तो कोशिका के केंद्र में होता है, आप लोग इसका आंसर भी आपको मालूम होगा। चलिए कोशिका केंद्र में होता है, चलिए इसका आंसर हो जाएगा ए। चलिए नेक्स्ट, DNA का पूरा नाम क्या है? DNA का पूरा नाम बताइए। तो DNA का क्या नाम है? डाईऑक्सी राइबोक्लिनिक एसिड, इसका नाम हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा डी। DNA का पूरा नाम डाईऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड है। चलिए नेक्स्ट, यौवन की आयु क्या होती है? यौवन की आयु क्या होती है? तो 10 से 12 वर्ष की होती है, इसका आंसर नंबर हो जाएगा बी। चलिए आइए नेक्स्ट की तरफ, अंडोत्सर्ग कब होता है? अंडोत्सर्ग कब होता है? तो आप लोग 12 से 14 वर्ष के बीच में अंडोत्सर्ग होता है, इसका आंसर नंबर हो जाएगा ए। रजु धर्म के बाद होता है। चलिए
आइए, जीव किस प्रक्रम द्वारा अपनी संख्या में वृद्धि करता है? तो किस प्रक्रम द्वारा वृद्धि करता है? तो जनन के द्वारा जीव वृद्धि करता है। इसका आंसर नंबर हो जाएगा सी हो जाएगा आंसर नंबर। लड़कों में यौवनावस्था के लक्षणों का नियंत्रण करने वाले हार्मोन्स को क्या कहते हैं? आप लोग इसका बताइए। तो आंसर टेस्टोस्टेरोन बोलते हैं। इसका क्या होता है? टेस्टोस्टेरोन। इसका आंसर नंबर हो जाएगा सी। चलिए नेक्स्ट की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा मानव शुक्राणु में गुणसूत्र की संख्या दर्शाता है? कौन से गुणसूत्र को दर्शाता है? तो इसका आंसर नंबर हो जाएगा बी। निम्नलिखित में से कौन सा मानव शुक्राणु में गुणसूत्र की संख्या दर्शाता है? तो 23 जोड़ा दर्शाता है। इसकी तरफ से द्विखंडन एवं बहुखंडन विधि के उत्पन्न वंशजों को क्या कहते हैं? द्विखंडन एवं बहुखंडन वंशज विधि को क्या कहते हैं? तो आप लोग अनुजात कहते हैं। जो इसका कोई जात नहीं होता है, यह अपने आप बढ़ते चला जाता है, यह मृत नहीं होता है। पौधों के मादा युग्म को क्या कहते हैं? पौधों के मादा युग्म को क्या कहते हैं? पौधों के मादा युग्म को तो अंडाणु कहते हैं। अंडाणु कहते हैं। चलिए, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें, ताकि फर्स्ट नोटिफिकेशन आपके फ़ोन पे गिरे और फर्स्ट बने में आप चेक कर पाएंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।